हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है अंजनी फूड एंड ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि मैं अभी मायके आई हुई हूँ। तो मेरा मायका बिहार दरभंगा में है और एक और मायका है जो गाँव में है। तो वहाँ तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, अभी वहीं के लिए हम लोग निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव घूमने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पसंद आएगा, फिर बने रहिए। मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई जा रहा है साथ में। और हम लोग मॉर्निंग के करीब 9 बजे घर से निकले हैं। तो यहाँ अभी कड़ाके की धूप निकल रही है फ्रेंड्स। तो मुझे तो सन ग्लासेस के बिना बिल्कुल काम नहीं चलता है धूप में। तो जिनको नेचर पसंद है ना, उनको गांव भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता होगा मेरे जैसे। यहाँ के खेत खलिहान पेड़ पौधे इतना अच्छा लगता है ना कि लगता है बस देखते ही रहूं और वीडियो बनाते ही रहूं। और मेरा गांव मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है फ्रेंड्स। और ये मेरा छोटा भाई है जो बहुत ही अच्छा ड्राइविंग करता है और इसको मैं जहाँ भी बोलती हूँ एक बार में रेडी हो जाता है जाने के लिए। तो एक थैंक्स तो ज़रूर बनता है। थैंक्स अमन जी, इतना अच्छा ड्राइविंग के लिए और घुमाने के लिए। और देखिए अभी गांव में एंटर कर चुके हैं। तो हम लोग मोहल्ला को टोला बोलते हैं। तो अभी अपने टोला में एंटर करने वाले हैं और 5 घर है जिसमें चौथा मेरा घर है। तो सभी घर में मेरी बचपन की फ्रेंड्स रहा करती थी, जिनका अभी मेरे जैसे बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं फ्रेंड्स। और कोई भी फ्रेंड्स अभी मायके नहीं आई हुई थी, मैं ही बस केवल अकेले आई थी मायके। कोई मुझे यहाँ पे नहीं मिली मेरी फ्रेंड्स में से। और ये दूसरा और ये तीसरा घर है फ्रेंड्स जिसमें मेरी सौखी का घर है, मेरे वीडियो में आ चुकी है वो। और चौथा मेरा घर है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी अपने घर जाने के लिए। मैं 2 साल के बाद जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे अंकल आए हुए थे लेकिन आज ही मॉर्निंग में वो चले गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो इसलिए मेरे यहाँ अभी कोई नहीं है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गांव में अपने घर। तो अभी गाड़ी से उतरने वाले हैं और बंद है पूरा लॉक, तो अभी खुल रहा है। और फाइनली अभी अपने गांव अपने घर पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। तो 2 साल पहले यहाँ आए थे जहां हम लोगों का 25th एनिवर्सरी मनाया गया था, मेरा और मेरे भैया का। तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ था, घर लोगों से भरा हुआ था। हम लोग 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए थे फ्रेंड्स। तो वही मेमोरी मुझे याद आ रही थी। और अभी खाली खाली सा घर लग रहा था, कोई यहाँ पे अभी नहीं था फ़िलहाल। वैसे तो ओकेज़न होता है उसमें ही सभी लोग आते हैं और सभी लोग बाहर में रहते हैं फ्रेंड्स। गांव में कोई नहीं रहता है। कभी कभार मेरी माँ अंकल लोग आते हैं, कुछ काम होता है तो 2-4 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और देखिए किसी के ना रहने पे क्या हालत हो जाती है घर की। तो मिट्टी का आंगन है ना, इसलिए पेड़ पौधे निकल आते हैं। तो 2 साल पहले की मुझे मेमोरी याद आ रही थी। पूरा आंगन घर लोगों से भरा हुआ था और अभी खाली खाली लग रहा था। सभी गेट में लॉक लगे हुए थे फ्रेंड्स। तो एक दिन के लिए हम आए थे बस घूमने के लिए। तो माँ बस दिन का खाना लेकर ही आई थी। तो केवल साफ़ सफाई में अभी लग गई है और मैं घर को ही देखे जा रही थी फ्रेंड्स। तो बहुत कड़क की धूप भी थी, इसलिए हम लोग शाम को घूमने जाने वाले थे फ्रेंड्स। तो मैं घर आ गई हूँ और मेरी माँ और मेरा भाई जो है सो साफ़ सफाई में लग गया है। बहुत ही ज़्यादा डस्ट जमा हुआ है और मुझे डस्ट से एलर्जी है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ साफ़ करने के लिए। तो मैं अभी इधर बैठी हूँ, साफ़ कर लेगी फिर सामान अंदर रखेंगे। और हम लोग थोड़ी देर के लिए आए थे यहाँ पे फ्रेंड्स। और देखिए माँ पूरा क्लीन करके न्यू बेडशीट बिछा दी है, घर में भी और बाहर में भी। तो लग ही नहीं रहा था देखकर कि थोड़ा देर पहले इतना सारा डस्ट था यहाँ पे। तो बैठने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये हम लोगों का किचन है जहाँ सभी सामान यहाँ पे उपलब्ध है, क्योंकि माँ भाभी लोग आती है ना तो फिर खाना बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए सभी सामान लाकर रखी हुई हैं। तो किचन देखकर नहीं लगता है फ्रेंड्स कि ये गांव का किचन है, बिल्कुल शहर के किचन के जैसे ही लग रहा है। और गांव में भी शहर के जैसे पूरा सुख सुविधा उपलब्ध है। तो हम लोग आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गांव में भी। और यहाँ मैं भगवान को प्रणाम करने के लिए आ गई हूँ। तो हम लोगों के यहाँ पे 3 आंगन का एक ही भगवान, जहाँ सिरागू घर बोलते हैं भगवान के घर का। तो उनके जिनके अंगना में ये भगवान है ना,
वो चाची लोग भी आई हुई थी। वैसे ये चाची लोग भी दरभंगा में ही रहती हैं, लेकिन इनके यहाँ पे काम चल रहा था घर का, इसलिए आई हुई थी। तो इनसे भी मुलाकात हो गई थी फ्रेंड्स। और खाना का टाइम था तो खाना ला के रख दी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी, खा कर जाओ खा कर जाओ, तो मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए। और ये चाची को तभी ही दरभंगा जाना था, तो थोड़ी देर के लिए हमारे पास ही बैठ गई थी बात करने के लिए। और मैं खाना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खा रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे पे बना हुआ था। तो बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा खाना खा रही थी, टेस्ट लेकर खा रही थी फ्रेंड्स। और खाना में था दाल चावल, आलू कटहल की सब्ज़ी, सलाद, अचार। तो बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय की खाना। और इनके यहाँ से जब जा रही थी तो तेल सिंदूर लगा रही हैं, तो हम लोगों में शुभ माना जाता है। जिनके यहाँ भी जाते हैं ना, सब तेल सिंदूर ज़रूर लगाते हैं फ्रेंड्स। और इनके घर के पास ही तालाब है, तो वहाँ भी मैं आ गई थी अकेले घूमने के लिए। तो यहाँ का भी बहुत ही अच्छा मेमोरी है। हम लोग शाम को ना सभी फ्रेंड्स यहाँ पे बैठा करते थे और बहुत सारे गप्पे लगाया करते थे फ्रेंड्स। और खेत में ना कोई सब्ज़ी वगैरह लगा रहता था, जैसे मटर हो गया या और कुछ भी, तो तोड़ कर हम लोग यहाँ पर बैठ के खाने लगते थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था फ्रेंड्स, वही मेमोरी मुझे याद आ रही थी। और अभी आ गई हूँ सौखी के अंगना में, तो मेरी माँ और मैं दोनों आई थी। और ये सौखी की माँ है, तो मैं उनको बोल रही हूँ इधर देखो। 3 अंगना में एक ही बुजुर्ग है फ्रेंड्स। अहाँ के ना और सौखी सब कोई देखत काकी ने उनका ले लिया हमें स्पेशल काकी के निशानी। और अभी इनके यहाँ से जा रहे हैं दूसरे के यहाँ पे घूमने के लिए, मैं और मेरी माँ। तो थोड़ा सा शाम भी होने लगा है। और अभी आ गए हैं ये चाची के अंगना में, तो थोड़ी देर बैठ के हम लोग बातें किए, चाय पिए, फिर जा रहे थे। तो सोचे वीडियो बनाते हैं, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था, इसलिए किसी का फेस नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स। लेकिन चाय बहुत अच्छी बनी थी, मन खुश हो गया था पी के। और इनके यहाँ से फिर दूसरे आंगन में चले गए थे। तो ये भाभी है, इनके यहाँ लाइट था इसलिए इनका फेस दिख रहा है। और 2 चाची और थी, तो सबका मैं मेमोरी बना के लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो कभी कभार देखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गांव के लोगों को। और उसके बाद मैं मंदिर आ गई थी फ्रेंड्स। तो हमारे गांव का ये प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको हम लोग मुरकुट्टी दुर्गा स्थान बोलते हैं। ये दुर्गा जी का मंदिर है, जिसका सर काट के ले गया था। तो सर कटा हुआ दुर्गा जी का यहाँ पे स्थापित है मूर्ति। और मैं ना आने वाली नहीं थी फ्रेंड्स, क्योंकि रात हो गया था। तो माँ बोल रही थी कि अभी बंद हो गया होगा, अगले बार आना तो चलना। तो मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मैं बोल रही थी रात को रहो ना, कल दर्शन करके फिर जाएंगे। मैं उसको जिद कर रही थी फ्रेंड्स। लेकिन भाई से पूछी कि जाना है, खुला होगा क्या, तो वो बोला कि खुला होगा, चलो देखते हैं। फिर आए थे फ्रेंड्स, तो खुला था। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई थी देखकर। और एक इमोशनल भी मैं थोड़ा सा हो गई थी फ्रेंड्स। लेकिन दर्शन करने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और रात में ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि हम लोग तो हमेशा दिन में ही आते हैं, पहली बार रात को आए थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कुछ लोग भी यहाँ पे थे, वैसे शॉप वगैरह सब बंद हो गया था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था फ्रेंड्स। और उसके बाद एक और मंदिर हम लोग जाने वाले थे, जिसको बिदेश्वर स्थान बोलते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे गांव में। तो वहाँ भी रात को कभी गए नहीं थे, तो पूछे भाई से, तो बोला कि चलो वहाँ भी देखेंगे, खुला होगा तो दर्शन करके आएंगे। तो इसके बाद हम लोग ना वो मंदिर चले गए थे फ्रेंड्स। और ये बाहर का व्यू है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। और अभी हम लोग आ गए हैं बिदेश्वर स्थान, ये भोले बाबा का मंदिर है। तो रात को पहली बार ही आए हैं फ्रेंड्स। यहाँ भी खुला था मंदिर, जहाँ भोले बाबा का स्नान हो रहा था। और पंडित जी लोग भजन गा रहे थे और स्नान करा रहे थे भोले बाबा का। तो यहाँ भी देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स।
और यहाँ पे भोले बाबा का स्नान और आरती होने के कारण ना छूकर प्रणाम नहीं करने दे रहे थे, बोल रहे थे साइड से ही प्रणाम करने के लिए। और जो भी चढ़ावा चढ़ाना है साइड में ही चढ़ाने के लिए फ्रेंड्स, तो हम लोग साइड से ही प्रणाम करके आ गए थे। और देखिए अभी कहाँ आ गए हैं, तो अभी आ गए हैं अपने गांव का रेलवे स्टेशन देखने के लिए। तो पहले ना बिल्कुल छोटा सा और बहुत पुराना स्टेशन था, ये अभी नया नया बहुत बड़े एरिया में बना है स्टेशन फ्रेंड्स। और मेरे गांव का रेलवे स्टेशन का नाम है लोहना रोड। तो यहाँ भी आने का मुझे बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था और बिल्कुल नया बना है, मैं कभी देखी नहीं थी, इसलिए मुझे देखने का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मैं भाई को बोली कि रेलवे स्टेशन भी जाना है देखने के लिए, तो फिर लेके यहाँ पे आ गया था फ्रेंड्स। लेकिन लाइट कम था, यहाँ पे थोड़े बहुत लाइट थे, तो मैं वीडियो बना ली हूँ। और यहाँ पे अभी इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि इसके बाद ना अभी घर ही जाना था इसलिए। और मेरे गांव का मार्केट भी ना बहुत बड़ा है, सभी सामान वहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ का भी मुझे वीडियो बनाना था। लेकिन रात होने के कारण मार्केट भी बंद हो गया था, थोड़े बहुत शॉप खुले थे, तो जाते समय उसका भी वीडियो बना ली थी फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरी गांव आप लोगों को कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।